मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। एचडी पॉइंट बाय जेपी सर पर आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग अंक गणित में घातांक एवं करड़ी का अध्ययन करेंगे। इसमें जितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनते हैं, परीक्षा में आते हैं, सभी को हम लोग एक एक टाइप करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अक्सर होता क्या है, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, इससे 2 या 3 प्रश्न आते हैं और बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं। तो आज के बाद आप करड़ी और घातांक के जो भी प्रश्न बनेंगे, आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके कुछ फार्मूले को हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले के बगैर इसके अध्ययन को हम नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो कुछ पहले फार्मूले देख लेते हैं बेसिक, उसी बेस पर हम लोग इसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं सबको एक एक टाइप में करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका पहला जो इसका फार्मूला बनता है कुछ इस तरह से बनता है कि अगर हो x इंटू एक्स और पहले वाले के x के पावर 2 हो, दूसरे वाले के 3 हो, अगले वाले के 4 हो, कुछ इस तरह से अगर प्रश्न में आपके आ जाए तो हमको इस वाले को जो x है इसको आधार कहते हैं, इसको कहते हैं घात। अगर बात करें x के पावर, अगर यहां लिख दिया जाए 4 तो x हमारा आधार है, अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं, और ये आपका घात है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम घात बोलते हैं। इसको पढ़ने का जो तरीका है x के घाते 4 या x पावर 4। ठीक है, तो हम इसमें जो मेथड अपनाएंगे, जो बोलने का तरीका होगा कुछ इस तरह का होगा कि x के घाते 2, x के घाते 3, x के घाते 4 में x हमारा आधार है और ये आपका 2 पावर है, इसके पावर 3 है, इस x के पावर 4 है। अगर हम कहें कि आधार 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 सब बराबर होगा तो एक आधार में से लिख लेंगे हम, और जो पावर रहेगा, घाते रहेगा, उसको आपस में हम जोड़ देंगे। तो 2, 3, 4 को इस तरह से 2 + 3 + 4। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा कि अगर आधार सब बराबर है, आधार सब बराबर है तो आधार में से कोई एक आधार लिख लेंगे x, और 4, 3, 7, 2, 9। तो हमारा जो उत्तर आया वो आया x के पावर 9। ठीक है बच्चों, तो अगर इसकी चर्चा करें फार्मूला बनाने के लिए कि अगर ये x हो, एक x हो, इसके पावर m हो, इसके पावर n हो, तो जो फार्मूला बनेगा कि आधार आधार बराबर होगा तो एक आधार हम लिख देंगे, अब पावर के अंकों को हम जोड़ लेंगे, तो ये हमेशा हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका फार्मूला था। तो फार्मूले में अगर कभी इस तरह से रहे तो आप समझ जाएंगे कि अगर आधार आधार बराबर रहेगा तो एक आधार लिख लेंगे और पावर को आपस में प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक बच्चों, तो दूसरा देखते हैं फार्मूला। अगर कहे x के घाते 8 आ जाए भागे x के घाते 3 आ जाए, तो इसका कैलकुलेशन होगा कि आधार आधार अगर आपका बराबर है तो आधार में से एक आधार लिख लेंगे और 8 पहले वाले में से दूसरे वाले को हम घटा देंगे। ठीक बच्चों, तो आपने किया क्या, x के घाते 8 में से 3 घटाया 5, तो आपका जो उत्तर आया वह x के घाते 5 आया। ठीक बच्चों, तो इसका जो फार्मूला बनेगा कि अगर x के घाते p रहे भागे x के घाते q रहे, तो ये आपका जो बनेगा दोनों में से कोई एक x लिख लेंगे, अब पावर के p में से माइनस के दूसरे वाले को q कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बना। ठीक बच्चों, तीसरा फार्मूला देखते हैं। अगर कभी x के पावर m आ जाए तो यहां पॉजिटिव है, अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, इसके पावर को नेगेटिव बनाना हो तो हम करेंगे क्या, x के पावर m है तो इसके बटा कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं 1 है, तो इसको बदल देंगे 1/x, अब पूरे के घाते या तो -m कर दीजिए या तो फिर 1/x, और x के घाते m था तो माइनस के m यहां कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये और ये दोनों क्या है, सही है। चौथा टाइप के फार्मूले को देखते हैं। कभी आ जाए कि x के घाते -m इस तरह से आ जाए, तो इसको बनाने का तरीका होगा कि 1/x और ये पावर के -m है तो इसको +m कर देंगे, या तो ये कर सकते हैं या तो 1/x इसके घाते m कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये आपका चौथा फार्मूला हो गया। पांचवा फार्मूला की बात करते हैं। अगर कभी x बटा y इस तरह से रहे और इसके खाते यम रहे तो इसको हम कर सकते हैं कि x के खाते यम बटा y के खाते यम, क्योंकि इस पूरे के पावर यम का मतलब है ये ऊपर वाले के भी और नीचे वाले के दोनों के पावर होगा। इसको इस तरह से भी क्वेश्चन में दे सकता है कि x के खाते यम डिवाइड बाई y के खाते यम। तो इसका मतलब x के खाते यम को y के खाते यम से हमको क्या करना, भाग देना। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। अगर इस तरह से होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये लिखा होगा तो ये लिख सकते हैं। सब क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, छठवें फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगर कभी x के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू बनता है 1। कभी अगर 25 के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू बनता है 1। कभी 100 के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू बनता है 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि 100 के पावर 0 इक्वल होगा क्या। ठीक है, तो आपको कहना है 1 होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन के कुछ और फार्मूले देखते हैं। ये छठा फार्मूला हमारा था। कुछ और फार्मूले इसी तरह से देखते हैं जो हमारे आगे आने वाली परीक्षा में लागू होगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में लागू होगा। ठीक है, उसका प्रयोग करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सातवां देखते हैं। कभी क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए कि x के पावर y इक्वल x के पावर p, तो इस तरह से आ जाए तो हम कहेंगे कि इधर का आधार इक्वल इधर के आधार के है। तो इसका जो कैलकुलेशन बनेगा कि इस आधार को इस आधार से कैंसिल कर देंगे तो x आपका ये p जो है ये p ये y, तो y इक्वल आपका p हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर पावर बराबर हो जाएगा। कभी इस तरह से आ जाए कि x के इक्वल y, इसका p हो जाए इसका p हो जाए, तो ये आधार आधार दोनों अलग अलग है लेकिन पावर पावर बराबर है, तो पावर को पावर से कैंसिल कर देंगे, x के बराबर y। ठीक है, ये आपका लास्ट में कैलकुलेशन आएगा। एक आध फार्मूला और देख लेते हैं। कभी इस तरह से आ जाए, यहाँ x आ जाए और यहाँ आपका कि p आ जाए, इस तरह से कुछ आ जाए, तो इसको करेंगे, इसके पावर कुछ नहीं होता तो एक कहते हैं, इसको करड़ी से अगर हटाएंगे तो p के पावर 1 के x इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन में इसको थोड़ा क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे कभी आ जाए यहाँ पर 4 इस तरह से आ जाए तो 4 को हम लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा तो हम 2 लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं इसके पावर 1, तो 4 के पावर 1 की ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस 4 को अगर हटाना हो, 4 को अगर हटाना हो तो 4 को छोटे रूप में लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 2 और पूरे पावर 1 के 2 इस तरह से। तो हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और गुणे के 1/2 है ही, तो यही से काट देंगे तो लास्ट में इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो ये आपका कैलकुलेशन था। बशर्ते आप ये समझिए कि यहाँ जो भी रहेगा, यहाँ जो भी रहेगा उसको हम इसके अपान करेंगे। ठीक है, एक लास्ट वाला बहुत से फार्मूले बट जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है उसी की चर्चा हम लोग करते हैं। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। कभी अगर इस तरह से आ जाए x के पावर p उसके पावर q, अगर इस तरह से कभी आ जाए, इसके भी पावर कुछ आ जाए जैसे y आ जाए, तो ऐसे तो इसको करेंगे x के पावर, ये जो भी पावर पावर में रहेगा ये सबका आपस में इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा p इंटू क्यू इंटू वाई, अर्थात p के खाते ये x के खाते p गुणे q गुणे y। ठीक है, तो लास्ट में बनेगा x के खाते p q y, ये आपका लास्ट डिसीजन आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो इतने प्रकार के ये हमारे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पर आपके बनेंगे जो आपको कैलकुलेशन इसी में से कुछ करना होगा। एक आध और छोटा सा देख लेते हैं फार्मूले के रूप में। कभी इस तरह से आ जाए कि x के पावर कुछ इस तरह से आ जाए, x के पावर नहीं, इसको नहीं, कुछ इस तरह से आ जाए x करड़ी में, फिर p करड़ी में इस तरह से आ जाए और यहाँ आ जाए q इस तरह से आ जाए, नहीं इस तरह से लिखते हैं कि अगर ये 3 आ जाए, ये 2 आ जाए
और यहाँ p आ जाए। अगर ऐसे आ जाए तो इन दोनों का आपस में इंटू करते हैं, 3 दूना 6 और आपका p, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कि इसके पावर 1 तो आ जाएगा p के पावर 1/6, ये आपका ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चूंकि इसको हम वर्गमूल में लेके चले गए, ये वर्गमूल का क्वेश्चन है। एक आध दो क्वेश्चन के लिए और फार्मूला देख लेते हैं। अगर इस तरह से कहे, चलिए जाने दीजिए, वो सब वर्गमूल जब हम लोग चलेंगे तब चर्चा करेंगे। तो इतने प्रकार के आपके फार्मूले हैं, इसी पर हमारे कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 1 के प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। टाइप नंबर 1 फार्मूले आपने देख लिए, इसके टाइप नंबर 1 के कुछ प्रश्नों को अच्छे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह दे कि कुछ इस तरह से कह दे आपके 16, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 16 घाते के आपके 2 दे दे, कह दे इसका उत्तर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 4 को, इसके घाते 2 है तो 4 को 2 तरह से तोड़ सकते हैं आप। या तो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं, या तो आप 4 गुणे 4 ऐसे कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरीका है, या तो इसमें तोड़ लीजिए या तो इसमें तोड़ लीजिए। तो आप 16 को अगर इस तरह से करते तो 2 के घाते 4 और लास्ट में बाहर आपके 2 है। ठीक है, तो आप इसको 4 दूना के 8 कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 2 के घाते, अगर लिखना हो तो 8 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला तरीका था। दूसरा अगर इस तरह से आ जाए 16 के घाते 1/2, इस तरह से आ जाए तो 16 को आप इस 2 के टर्म के हिसाब से अंदर देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या जिसका 2 बार गुणा करने पर 16 आ रहा। अगर ये 2 होगा तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसे आता है कि अगर ये 2 होता है तो अंदर कोई एक ऐसा संख्या होती है जिसका हम फैक्टर करते हैं। जैसे 16 का गुणनखंड कर दीजिए तो आपका 2/16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम, अर्थात ये कितनी बार में कटा तो 2 4 बार में कटा। तो 2 के घाते 4 गुणे 1/2, तो आप 2 से काट दिए, 2 दूना 4 और 2 के घाते 2। ठीक है, तो 2 दूना के आपका 4, लास्ट में फाइनली आंसर आपका 4 आया। इसको एक तरीका था कि आप अगर इसको 2 की जगह 4 के इंटू कर सकते हैं तो 4 के पावर 2 गुणे के 1/2, 2 से 2 काट दिया, आपने 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपके 2 तरीके हैं जिस तरीके से आप कर सकते हैं। अथवा ये बटा 2 आपको बताता है, जब वर्गमूल पढ़ेंगे तो ये बताएगा 2, अभी आपने जाना पीछे फार्मूला लिखा था आपने, उसमें ये 2 यहां हो जाएगा तो 2 ये बताएगा कि अंदर का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका आ जाएगा फाइनली 4। एक तरीका ये भी था। तो जो भी तरीका आपको लगे उससे आप सॉल्व करिए, लास्ट में क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन और थोड़ा सा लेते हैं अच्छे के कंडीशन के। जैसे क्वेश्चन इस तरह से हो कि 5 घाते 1/4, 5 के घाते 1/4 गुणे 125 के घाते 0.25, 125 के घाते 0.25। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो तो हम 5 को करेंगे 5 के घाते 1/4 गुणे के, अगर ये 5 है इसका भी 5 अगर आधार बराबर कर देते तो हो जाता 5 के घाते 3 और गुणे ये 0.25 को अगर हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली बनेगा 5 के घाते 1/4 गुणे के 5 के घाते 3 एक कम 3/4, 5 के घाते 3/4। अगर इसको आगे ले जाते तो 5 आपने सीखा था कि आधार बराबर है, तो एक आधार लिख देंगे 5 और 1/4 और प्लस के 3/4। तो आपने फाइनली कर लिया कि 5 के घाते 1/4, 3/4 में से 1 4 और 3 1 4, तो 4 4 कैंसिल कर दिया, तो बराबर के लास्ट में फाइनली उत्तर कितना आया 5। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा था 1/216 माइनस 2/2 भागे 1/27 पावर के -4/3। तो एक बात हमको समझना है, हमने अभी भी बताया आपको कि ये तीन आपको बताता है कि अंदर 216 है, ये किसी भी संख्या का 3 बार इंटू होने के बाद मिला है। ये 27, ये 3 ये बताता है
कि ये अंदर जो 27 है किसी संख्या का 3 बार गुणा करने के बाद ये 27 आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये 3 बताता है 216 किसका 3 बार गुणा करना है, तो आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि 1/216 को करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार, तो आप कर सकते हैं 3 1/6 के 1/6 की घाते 3 आइए माइनस 2/3 फिर भागे 1/27 को आप 3 गुणे 3 गुणे 3 कर सकते हैं, तो कर सकते हैं 1/3 पूरे घाते 3 गुणे के -4/3। तो आपने देखा कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं। ये 3 से 3 काट दिया, ये 3 से 3 काट दिया, तो आपने कर दिया 1/6 पूरे घाते -2 भागे यहां कर दिया आपने 1/3 पूरे घाते -4। इस -4 को अगर आप बदल देते, इसको ऊपर कर देते, तो ये -4 +4 हो जाता है, ये -2 +2 हो जाता है। ठीक है, तो आपने कर दिया 6 के घाते 2 भागे 3 के घाते 4। तो आपने इसको सॉल्व किया, 6 के घाते 2 का मतलब 6 गुणे 6 और उसके बाद भागे है, तो 3 के घाते 4 को 3 गुणे 3 3 गुणे 3 इस तरह से कर सकते हैं। बहुत तरीका है, आपका आसान तरीका हम बता रहे हैं। 3 दूना के 6 3 दूना के 6, तो लास्ट में हो जाएगा 4/9। फाइनली आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां आपको देखना ध्यान से, आधार 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 आपका बराबर है, यानी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो आपने पीछे सीखा था कि अगर एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर ये इंटू इंटू में सब हो गुड़े गुड़े में, और एक्स 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 से अगर बराबर हो, तो इसके घाते 1 इसके घाते 2 इसके घाते 3, तो 3 2 5 1 6 आप कर सकते हैं, यानी घाते को आप जोड़ लेते हैं। तो आप इसमें भी वही करेंगे, एक एक्स वाई में से कोई एक एक्स वाई आप लिख लीजिए, आधार को आधार 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 में से कोई एक आधार लिख लीजिए, यहाँ a माइनस बी फिर प्लस के b माइनस सी फिर प्लस के c माइनस ए। अगर आप यहाँ थोड़ा सा देखेंगे तो ये प्लस का ये है, ये माइनस के, तो प्लस का ये माइनस का ये आपस में अगर जोड़ेंगे तो कट जाएगा, फिर माइनस का b प्लस बी से आप जोड़ेंगे तो कट जाएगा, फिर माइनस सी का प्लस सी से जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, कुछ नहीं बचा, अर्थात 0 बचा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स के घाते एक्स वाई के घाते 0 इक्वल आपका किसी घाते 0 हो तो आंसर आता है 1। ठीक है बच्चों, तो इसको आप साइड स्क्रीन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा, इसका एक तरह से अगर चर्चा करें कि ए और बी से इसमें भाग देना है, तो क्या हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसमें अगर इससे भाग दें तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स घाते 1 भागे एक्स घाते बी। इस तरह से एक बार ध्यान से देखिए, क्या इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और पावर के a प्लस बी। इसी तरह से अगर इसमें लिखेंगे कि एक्स घाते बी अभागे एक्स घाते सी और पूरे के पावर b प्लस के सी। दूसरे में आप लिख सकते हैं एक्स के घाते सी भागे एक्स घाते ए और पूरे के पावर ये सी प्लस ए। अगर आपने इसको किया होता तो आपने भागे वाले कंडीशन में जाना था कि अगर ये इसमें इससे भाग देना है तो आधार आधार दोनों बराबर थे, एक आधार आप लिख लेंगे और इस समय से इसको घटा देंगे, तो a माइनस के बी इंटू ये a प्लस के बी। इसी तरह से सब में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये तो बड़का पावर के रूप में रहेगा। दूसरा इसमें हो जाएगा x के पावर b माइनस के c इंटू अर्थात गुड़े b प्लस सी। अगले वाले में हो जाएगा इस तरह से x के पावर c माइनस के a गुड़े c प्लस a। कैलकुलेशन थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने जाना होगा कि a माइनस बी, अगर इसका स्क्वायर अगर इस तरह से रहे तो एक क्वेश्चन में होता है a प्लस के बी, दूसरे में होता है a माइनस के बी। तो अगर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे और इसके हिसाब से अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या इतने की जगह पर हम ये लिख सकते हैं और इतने की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो इस पूरे के पावर में x के पावर a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी को हम लिख सकते हैं कि a के पावर 2 माइनस के b के पावर 2। दूसरे में हम लिख सकते हैं x के पावर इसको b के पावर 2 माइनस c के पावर 2। अगले वाले में लिख सकते हैं x के पावर c माइनस 2 a माइनस 2। तो अगर हम लिख दें a के पावर 2 माइनस a के पावर 2, अगर आगे कर देंगे तो अगर ये आधार आधार आपका बराबर है तो एक आधार हमने लिख दिया और इसके बाद जोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस के बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस के आपका सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो आपने देखा थोड़ा सा यहाँ कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इससे जुड़ेगा कैंसिल आउट, ये इससे जुड़ेगा कैंसिल आउट, ये इससे जुड़ेगा कैंसिल आउट, अर्थात पावर की 0, तो x के पावर 0 इक्वल आपका आंसर आएगा 1। ठीक है बच्चों, ओके। तो बस करेंगे अगले टाइप में हम लोग कुछ नए प्रश्नों को चर्चा करेंगे। अगर ये आपके प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया हो, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आपको प्रतिदिन पूरी मैथ पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं और गारंटी के साथ पूरी मैथ पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज़ है, अभी हो सकता है कुछ हिचकिचाहट मन में हो, ठीक है, बोलने में कहीं त्रुटियां हो तो उसको माफ करिएगा। ओके, जय हिंद।